जी स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे अपनी इस ऑपरेटर के बारे में कि किस तरह से जो ऑपरेटर है उनकी वर्किंग होती है और किस तरह से जो है हम इन पे काम करते हैं। तो यूनरी ऑपरेटर के बारे में बात कर रहे थे। तो यूनरी ऑपरेटर जो है उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर आपने ऐड करना है मेंबर डाटा मेंबर को, ठीक है, डाटा मेंबर पे आपने इंक्रीमेंट का ऑपरेटर जो है वो अप्लाई करना है एडिशन का, तो आप उसके लिए प्लस प्लस जो है सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस, यानी 2 दफ़ा माइनस, मल्टीप्लाई के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे, नॉट अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आप ये साइन यूज़ करेंगे। ये जो साइन है ये आपको नज़र आ रहा है, ये न्यू के लिए यूज़ होता है, और ये डिलीट के लिए जो है ये एंड जिसे आप कहते हैं, ये डिलीट के लिए जो है ये ऑपरेटर यूज़ होता है जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग की बात कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंट हमारे पास सिंबल्स हैं। जब हम फंक्शन ओवरलोडिंग पे काम कर रहे होते हैं तो हमें इन सिंबल्स को यूज़ करते हुए ऑपरेशन ओवरलोडिंग जो है वो करनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस इज़ अ यूनरी ऑपरेटर। इट वर्क्स विद अ सिंगल ऑपरेंट, यानी ये सिंगल ऑपरेंट के तौर पर ही काम करेगा। आपने ये नहीं समझना कि ये 2 दफ़ा ऐड कर देगा, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट होगा। इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ऑपरेंट बाय 1, यानी ये वही बात जो मैंने भी आपको बताई कि यहाँ पे ये एक वैल्यू जो है वो सिर्फ उसको उसमें ऐड करेगा, एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करेगा। इट वर्क्स विद न्यूमेरिकल वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट, ये हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। It can be overloaded to enable it to increase the value of data member of an object in the same way, ठीक है, यानी ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे, डाटा मेंबर ऑब्जेक्ट के अंदर जो हमारे पास डाटा मेंबर होंगे उनमें ये एक का जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया करेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम जिस तरह आप इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर पढ़ते थे वहाँ पे लूप के अंदर, ठीक है, वहाँ पे आपको प्लस प्लस ऑपरेटर या माइनस माइनस ऑपरेटर पढ़ाए थे। तो इसी तरह से ये डाटा मेंबर के लिए भी हमें जो है फंक्शन ओवरलोडिंग जब हमें करनी पड़ती है ऑब्जेक्ट्स के साथ, फिर हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम नेक्स्ट जो है हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम समझने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से वर्क करते हैं। राइट अ प्रोग्राम डैट ओवरलोड्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर टू वर्क विद यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अब ये देखें प्रोग्राम हम जो बनाने लगे हैं ये यूज़र डिफाइंड के लिए बनाने लगे हैं। यूज़र डिफाइंड से मैंने भी आपको बताया था कि हम जब यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट लेते हैं उस पर हम डायरेक्ट जो है वो इंक्रीमेंट या एडिशन या सब्ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। बेसिकली ऑपरेशन ओवरलोडिंग का पर्पस ही यही है कि आप खुद से एक फंक्शन जनरेट करें जो आप यूज़र डिफाइंड ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। यानी सिंपल हम उसको, और वो जो हम काम करते हैं उसको हम क्या नाम, वो जो हम वर्किंग करते हैं इसके लिए उसको हम फंक्शन ओवरलोडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप देखें हमने हेडर फाइल लिखी iostream.h हैश इंक्लूड कॉन io.h। हमने यहाँ पे क्लास काउंट, दिस इज़ अ नेम, दिस इज़ अ क्लास, इज़ अ रिजर्व वर्ड, मैं बहुत दफ़ा आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब बार बार इसको मेरा ख्याल है इसको डिस्कस करना भी ज़रूरत नहीं है, मेरा ख्याल है इसको डिस्कस करने की बार बार। काउंट इज़ द नेम ऑफ क्लास। हमने यहाँ से ये ब्रैकेट जो है आपको पता है ये क्लास की स्टार्टिंग ब्रैकेट है। हमने प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया यहाँ पे। इंट n हमने एक नंबर डिक्लेयर किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया इंट n, और एक पब्लिक हमने एक फिर पब्लिकली एक्सप्रेस, और ये काउंट का एक फंक्शन रखा हमने। क्या मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हम वेरिएबल लेते हैं तो हम उनको प्राइवेट रखते हैं, और जब कोई फंक्शंस लेते हैं तो उसको हम पब्लिक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है काउंट, और n में हमने यहाँ पे काउंट के ये फंक्शन हमने लिया, और इसके अंदर इस फंक्शन के अंदर हमने n की वैल्यू क्या स्टोर करवा दी, 0 स्टोर करवा दी, ठीक है। यानी n में अब क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है। उसके बाद void शो, ये हमने फंक्शन जो है ये एक फंक्शन को कॉल किया, और ये यहाँ पे आप देखें, सॉरी कॉल नहीं किया, ये फंक्शन हम बना रहे हैं, दिस इज़ द नेम ऑफ फंक्शन शो, ठीक है। void टाइप है, यानी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। सी आउट n, और n यहाँ पे हमने लिख दिया, n की जो भी वैल्यू होगी यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, और एंडल कर दिया। एंडल का मतलब है नेक्स्ट लाइन पे चले जाएगी। ये प्रिंट एफ की जगह सी आउट, ये मैंने आपको बताया था बेसिक
यानी हम चूँकि अब C++ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो अब हम सी आउट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। इसको हमने ख़त्म क्लोज़ कर दिया। इसका मतलब है n की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। उसके बाद अब देखें ज़रा, बड़ा इंपॉर्टेंट, अब फंक्शन ओवरलोडिंग स्टार्ट होने लगी है। वाइड ऑपरेटर, ये दिस इज़ अ रिटर्न टाइप, ऑपरेटर इज़ अ रिजर्व वर्ड, प्लस प्लस, चूँकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो हमने ये वाला सिंबल यूज़ किया। उसके बाद हमने ब्रैकेट लिखी है और हम क्या कर रहे हैं, n इज़ इक्वल टू n+1। ये बेसिकली ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमने क्या काम किया है, ये हमने ऑपरेटर को ओवरलोड किया। ये खुद से हमने बनाया है कि n की जो भी वैल्यू होगी उसमें एक का इंक्रीमेंट कर दे और दोबारा किस में रख दे, n में रख दे। ठीक है जी, ये हमने सारा ये जो काम है ये हमने खुद किया है। नेक्स्ट देखें, अब ये हमने यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये इसके एंड पे सेमीकोलन लगा दिया। इसका मतलब है कि ये जो हमने क्लास जनरेट की थी यहाँ पे, सॉरी शुरू में मैं आता हूँ दोबारा से, ये क्लास जो है सी काउंट, ये जो है ये ऐसे यहाँ पे दूसरी स्लाइड, ये तीसरी, और ये देखिए यहाँ पे ये जो है ये टर्मिनेट हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्लोज हो गया। उसके बाद वॉइड मेन, हम अब मेन फंक्शन बना रहे हैं। ये आपको पता है बनाना पड़ता है क्लास में, ये भी बहुत दफ़ा इसको डिटेल इसकी बता चुका हूँ। काउंट ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट डॉट शो। काउंट ऑब्जेक्ट यानी ये काउंट क्लास का नाम है और ऑब्जेक्ट उसको, और ऑब्जेक्ट डॉट शो, इसका मतलब है यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली ऑब्जेक्ट डॉट शो, इसका मतलब है ये फंक्शन कॉलिंग हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है ये यहाँ पे जाएगा और फिर ये प्लस प्लस ऑब्जेक्ट कर रहा है, प्लस प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट डॉट शो गेट ch, यानी पहले हमने प्लस प्लस करने से पहले ऑब्जेक्ट डॉट शो को कॉल किया और उसके बाद जो है हम प्लस प्लस करने के बाद ऑब्जेक्ट को जो है वो कॉल कर रहे हैं। तो जब आप इसकी आउटपुट देखेंगे तो पहले जब हमने कॉल किया तो हमारे पास n इज़ इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि अब पहले इंक्रीमेंट जो है हमारे पास नहीं हुआ। लेकिन जब बाद में हम उसको कॉल करेंगे तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इसका मतलब है कि इसमें जो है वो 1 का इंक्रीमेंट हो चुका है। ठीक है, आप इस प्रोग्राम को जो है एक पेपर पे लिखें, इसका कोड लिखें और फिर इसको जो है वो समझें, क्योंकि ये एक स्लाइड पे वो आना मुश्किल पॉसिबल नहीं था, तो मैंने वो डिफरेंट स्लाइड्स पे इसको किया। तो आप इसका ऐसा करें कि आप इसको एक पेज पे लिख लें पहले, तो फिर आप इसको अंडरस्टैंड करें तो मेरा ख्याल आपको ज़्यादा समझ आएगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर कीजिए।